हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बोनस। आज करंट अफेयर का सेकंड मॉक टेस्ट लगाएंगे, जिसमें लास्ट के 6 मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। ये मॉक टेस्ट आपका बाइलिंगुअल होगा। आपको डेली करंट अफेयर का एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। प्रत्येक मॉक टेस्ट में 25 प्रश्न होंगे। ये मॉक टेस्ट आपके सभी एग्जाम, चाहे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, डीआरडीओ, एमटीएस या किसी भी एग्ज़ाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इस मॉक टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। साथ ही इस चैनल पर आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, टॉपिक वाइज जीके और सभी सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आरबीआई ने हाल ही में दृष्टिबाधितों की सहायता हेतु एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? तो आपको इस ऐप का नाम बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनी मोबाइल। MANI मनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो मनी की फुल फॉर्म है मोबाइल एडिट नोट आइडेंटिफायर। और इस ऐप का यूज़ कैसे होता है? इस ऐप को मोबाइल में ओपन करते ही मोबाइल का कैमरा खुल जाएगा। कैमरे के सामने नोट को लेकर जाएंगे तो नोट को स्कैन करके बता देगा ये नोट कितने रुपए का है। इस ऐप को लॉन्च किया आरबीआई ने। तो बात करें आरबीआई की। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है। इसके प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है, विश्व ब्रेल दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो बात करें विश्व ब्रेल दिवस की, तो फ्रांस के एक व्यक्ति थे लुइस ब्रेल करके। उन्होंने ब्रेल लिपि का विकास किया था। ब्रेल लिपि क्या है? ब्रेल लिपि में 6 छोटे छोटे बिंदु होते हैं, जिनको टटोल कर दृष्टिबाधित लोग पहचान कर पाते हैं कि यह क्या लिखा हुआ है। तो उन्हीं लुइस ब्रेल की याद में हर वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 जनवरी। अगला प्रश्न है, नासा के किस अंतरिक्ष दूरबीन ने हाल ही में 17 नए ग्रहों की खोज की है? तो नासा का केपलर स्पेस टेलीस्कोप जो था, उसने 4 साल की मिशन के बाद 17 नए ग्रहों की खोज की है। इनमें कुछ ग्रहों पर जीवन पाए जाने की संभावना जताई गई है। इन्हीं में एक ग्रह है KIC 7340288b। KIC 7340288b, इस ग्रह पर जल पाए जाने की संभावना जताई गई है। यह पृथ्वी से 1.5 गुना बड़ा है और पृथ्वी से 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। बात करें नासा की, तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, USA में। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया है? तो रोजगार संगी ऐप को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। बात करें रोजगार संगी ऐप की, तो रोजगार संगी ऐप में छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जिन युवाओं ने प्रशिक्षण लिया है, उन बेरोजगार युवाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे रोजगार देने वाली संस्थाएं शैक्षणिक योग्यता के अनुसार लोगों को रोजगार दे सकें। यह ऐप लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ के द्वारा। तो छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है अनुसुईया। छत्तीस टाइम की जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेश बघेल। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेत्री को हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है दीपिका पादुकोण को। ऑप्शन नंबर बी, एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। तो इनको ये अवार्ड दिया गया है मेंटल हेल्थ के लिए किए गए कार्य के लिए। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में रूस के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो रूस के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मिखाइल मिशुस्टिन। ऑप्शन नंबर डी, मिखाइल मिशुस्टिन। बात करें रूस की, तो रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की करेंसी है रूबल। रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस के नए प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन बन गए हैं। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव नियुक्त किए गए हैं? तो तमिलनाडु के 1987 बैच के IAS ऑफिसर B आनंद को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो अमेरिका में नए राजदूत बनाए गए भारत की ओर से, वो बनाए गए हैं तरनजीत सिंह संधू को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बात करें अमेरिका की, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। अमेरिका की करेंसी है USD डॉलर। अमेरिका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शहर हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना है?
तो उत्तराखंड की राजधानी थी देहरादून, वो अब विंटर कैपिटल बन गई है। और उत्तराखंड ने एक नई राजधानी बनाई है गैरसैंण को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन या समर कैपिटल बन गई है। तो उत्तराखंड में अब 2 कैपिटल हो गई, देहरादून विंटर कैपिटल, गैरसैंण समर कैपिटल। उत्तराखंड के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम पे सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय पैरालंपिक समिति पीसीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दीपिका मलिक को पैरालंपिक समिति पीसीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दीपा मलिक रियो ओलंपिक में गोला फेंक में सिल्वर पदक भी जीत चुकी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं? तो बात करें टेस्ट क्रिकेट में सबसे युवा खिलाड़ी जिन्होंने हैट्रिक ली है वो बने हैं पाकिस्तान के नसीम शाह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और T20 में सबसे युवा खिलाड़ी जिन्होंने हैट्रिक ली है तो वो बने हैं पाकिस्तान के मोहम्मद हसनैन। अगला प्रश्न है, हाल ही में घोंघे की नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम इनमें से किसके नाम पर रखा गया है? तो घोंघे की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम रखा गया है ग्रेस पेडोट्रोपिस। ग्रेस पेडोट्रोपिस ग्रेटा थनबर्ग। तो ये नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ग्रेटा थनबर्ग एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, ये स्वीडन की हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है जो है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा राजस्थान के कोटा शहर से सुपोषित माँ अभियान को शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो ये सुपोषित माँ अभियान शुरू करने का जो उद्देश्य है वो है नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान देना। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र दिया है? तो गुलाब नगरी नाम से प्रसिद्ध राजस्थान के शहर जयपुर को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में प्रमाण पत्र दिया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जयपुर। अगला प्रश्न है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 का खिताब जीता है? तो महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 में जो हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और इसको ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता है भारत को 85 रनों से हराकर। ऑस्ट्रेलिया ने ये वर्ल्ड कप 5वीं बार जीता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया है? तो सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण खत्म करने वाला राज्य बन गया उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शहर में हाल ही में भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल खुला है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा 100 बेड को समर्पित कोविड-19 के लिए भारत का पहला अस्पताल महाराष्ट्र के मुंबई शहर में खोला गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, मुंबई। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में फंसे विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा हेतु कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो भारत में जो विदेशी पर्यटक फंसे हुए हैं उन लोगों के लिए स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल के तहत भारत में फंसे विदेशी लोगों की जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं? तो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बाडा ने हाल ही में किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो यह प्रतिबंध संदीप कुमारी पर लगाया गया। ऑप्शन नंबर बी संदीप कुमारी के डोपिंग टेस्ट में फेल हो गई थी, इसलिए इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। बात करें बाडा की, तो बाडा का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। ये हो गया इंटरनेशनल लेवल पर। नेशनल लेवल पर होता है नाडा NADA। नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली इंडिया में। इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO हैं वो हैं नवीन अग्रवाल। नाडा से आपको एक प्रश्न और याद रखना है, नाडा के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं अभिनेता सुनील शेट्टी को। अगला प्रश्न है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB ने कंटिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों CAAQMS की स्थापना और कमीशनिंग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी NTPC। CPCB ने NTPC के साथ जो एयर क्वालिटी को मॉनिटरिंग स्टेशन है इनको बनाने के लिए भागीदारी की है। NTPC की स्थापना 1975 में हुई थी।
इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन और एमडी गुरदीप सिंह हैं। एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला प्रश्न है विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो बात करें विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये 10 जनवरी क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में, इसीलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में वर्चुअल पुलिस स्टेशनों की शुरुआत की है? तो वर्चुअल पुलिस स्टेशनों की शुरुआत की गई है ओडिशा सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। वर्चुअल पुलिस स्टेशनों के द्वारा चोरी हुए वाहनों की शिकायत आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं, इसलिए इसे ई पुलिस स्टेशन भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है संविधान शब्द को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा संविधान। तो दोस्तों ये रहे आज के 25 प्रश्न। आपका कितना स्कोर रहा कमेंट करके बताइएगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।